अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो वो भारत को समय समय पर चुनौती देता आया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिना भारत की बिजली के उसके फैक्ट्री और प्लांट बंद हो जाने वाले हैं। ये तो आप जानते होंगे, बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत को हर बार चुनौती देता दिखा है, लेकिन इसको भी बरकरार रखने के लिए उसको हर बार भारत की ही मदद चाहिए होती है। दरअसल मामला ये है कि भले ही बांग्लादेश में खूब कारखाने हों, पर उनको चलाए रखने के लिए उसके पास पर्याप्त बिजली नहीं है। यही वजह है कि उसके लिए वो भारत पर निर्भर है। और यही नहीं, भारत के बड़े प्रोजेक्ट भूटान और नेपाल में चल रहे हैं, जहां पानी की मदद से बिजली बनाई जा रही है, और इसी पर बांग्लादेश की नज़र है। यही वजह है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के माध्यम से भूटान से हाइड्रो पावर इंपोर्ट करने की बात को फिर से दोहराया है। और ये सब तब हुआ जब दोनों ही देश के नेता भारत में मौजूद थे। दरअसल भूटान में इतनी अधिक बिजली पैदा करने में भारत ही उसकी मदद कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत भूटान में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली और तकनीकी रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। यही नहीं, भूटान में बनने वाली बिजली को भारत के बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए भारत ने आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया हुआ है। इससे भूटान को अपनी बिजली आसानी से एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है। और यहाँ भारत भूटान के द्वारा जो भी अतिरिक्त बिजली बनाई जाती है, उसको खरीदने के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार भी प्रदान करता है। और भारत की इसी मदद से भूटान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है। यहाँ आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि भारत भूटान और नेपाल में ऐसे ही बिजली बनाता है, खुद भी इस्तेमाल करता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको एक्सपोर्ट भी करता है। और अब यही बिजली बांग्लादेश मांग रहा है, जिसका इंतज़ार भूटान भी बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के बिजली खरीदने से भूटान को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ भारत भी इसमें मिलाई खाता हुआ दिखाई देगा। और भारत जानता था ऐसा कुछ जरूर होगा, क्योंकि भूटान एक पहाड़ी देश है जिसके पास खुद का भरोसेमंद पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं है। और इसी में भारत के बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क भूटान को बिजली एक्सपोर्ट करने में सक्षम बना रहे हैं, और बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल होगा। और इससे भारत को भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन चार्जेस के रूप में फायदा होगा। और इस तरह के सहयोग से भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन और मजबूत होंगे, जिससे भारत के लिए साउथ एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, चीन का कहीं भी नामो निशान तक नहीं है, और यहाँ भारत ही पूरे खेल में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। साथ ही भारत साउथ एशिया में किंग मेकर की भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। फिर झक मार के पड़ोसी देश कोई भी हो, उसको सबसे पहले भारत के पास ही आना होगा।